ये हमारे पास ओपन हो गई है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये बहुत सारे जो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं हमारे इंडिया के अंदर वो कंडक्ट कराती है। ये 2017 में इसको स्टेब्लिश हुई थी, ये मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नहीं, इससे पहले क्या होता था, स्टेट वाइज एग्जाम्स होते थे, पर उसके बाद हमें नेशनल लेवल पर एक कॉमन एग्जाम जैसे कि नीट हो गया या फिर आपका जी मेंस या फिर जी पैट या फिर नेट के एग्जाम, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये सारी जो एग्जाम्स होते हैं उनको फेयरली, कि उसमें किसी भी तरीके की कोई भी इन मतलब कोई भी बाहर से एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसको फेयरली कंडक्ट करवाया जा सके, इसलिए इस एजेंसी को बनाया गया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आज मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमारे सामने वैसा ही इंटरफेस आए, वैसे ही टाइमिंग हो, वैसे ही एग्जाम हॉल वाला हमारे पास एक्सपीरियंस आए, लेकिन हम उससे पहले अपेयर करेंगे रियल एग्जाम से पहले। तो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक वो इन्वायरमेंट मिल सके एग्जामिनेशन हॉल का, जिसे वो एक बार फेस कर सके, ताकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं या फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छा उन्होंने प्रिपरेशन करी होती है, बट वो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हम पहले मॉक टेस्ट को अपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें उतनी हम वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं जो कि है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम सिर्फ फोकस करेंगे जो हमारा मेन एजेंडा है इस वीडियो का। हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे सामने ही ग्रीन एक हाईलाइट करके मिल जाएगा मॉक टेस्ट। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास एक जो है एक कॉलम सा आ जाता है, एक बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ सिलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपेयर, कि आप किस एग्जाम के लिए यहाँ पे अपेयर करना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि जी मीन, यूजीसी नेट, नीट हो गया, या फिर बहुत सारे हैं जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं। आप किसी के लिए भी यहाँ पे अपेयर हो सकते हैं, बट हमारा जो मेन फोकस है, हम फार्मेसी फील्ड से हैं तो हमें हायर स्टडी के लिए जीपैट की जो है हमारी जो मेन फोकस है जीपैट होता है फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। तो हम यहाँ पे जीपैट को सर्च करते हैं, ये आ गया हमारे पास जीपैट। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं कौन सी ईयर का एग्जाम चाहिए। यहाँ पे दो हमें दिखाई दे रही है, 2020 का और 2019। तो हम 2020 कर लेते हैं यहाँ पे शुरू। और इस वीडियो का मेन एजेंडा सिर्फ यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि कैसे आप वो किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे आप उसे मतलब ओपन कर सकते हो, कैसे उस चीज़ के लिए अपेयर हो सकते हो। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं परफॉर्म कर रही हूँ, सिर्फ आपको ये स्टेप्स बता रही हूँ। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट मॉक टेस्ट पे जाके इसको प्रोसेसिंग हो जाती है। तो अब ये वही सेम हमारे पास एक इंटरफेस आ गया जो कि है सिस्टम का नेम, कॉन्टैक्ट, ये सब डिटेल्स है। यहाँ पे कैंडिडेट जैसे हमारा ये बिल्कुल सेम वही इंटरफेस है जैसा हम जब जीपैट के लिए हम जिस दिन जीपैट एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम हमें कंप्यूटर में दिखाई देगा, ये वही चीज़ है बिल्कुल रियल। तो बस यहाँ पे हमें अपना नेम लिखना, हमारा नेम आता है ऑलरेडी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है हमारी। अब एडमिट कार्ड में हमें एक यूजर नेम बना होता है हमारा, एक पासवर्ड होता है, तो हम उसको यहाँ पे लॉग इन करते हैं जो कि हमें उसी दिन पता होगा, यूजर नेम और पासवर्ड हमें मिल जाएगा उस दिन। और कोई भी मतलब डरने की बात नहीं होती, वहाँ पे हमारे पास बहुत इन्विजिलेटर होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे इस चीज़ में। मैं इस चीज़ के लिए अपेयर हो चुकी हूँ, जीपैट एग्जाम में दे चुकी हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया जाएगा, वहाँ पे अगर आपका सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है या आप उसको करना नहीं आ रहा, कोई भी चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती किसी भी तरीके से। आप टीचर्स होते हैं वहाँ पे जो आपकी हेल्प करते हैं, आप उनको बुलाएंगे, एक आपके लिए मतलब पीसी जो आपको हैंडल करता है आपका, कि आपको इंटरफेस वो ओपन करके देगा ऑलरेडी, बस आपको ये सेम इंटरफेस आपको वहां पे जाके मिल जाएगा आपको, और इससे पहले कुछ नहीं है, जैसे मैंने क्रोम पे ओपन किया कुछ नहीं है, सीधा मिलेगा। तो यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना और लॉग इन कर देना। तो उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है जहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जैसे कि हमारे पास नीट का एग्जाम भी होता है, उससे पहले हमारा जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर यही सब चीजें लिखी जाती है, भाई बॉल पेन नहीं यूज करना है, बॉल पेन यूज किया तो ब्लू वाला करना है, जेल पेन यूज नहीं करना है,
या फिर आप एग्जाम को कैसे कंडक्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग होगी, पॉजिटिव मार्किंग होगी, कितने नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, वो सब चीज़ें पहले से दी जाती हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को परफॉर्म अच्छे से कर पाए, अपने एग्जाम को अच्छे से उसके लिए मतलब अपेयर हो सके। इसके ऊपर भी ऐसे ही सब डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे कि आपका जी पैट ये कौन सा वाला है, 180 मिनट का होता है। उसके बाद ये सब चीज़ें मार्किंग दी हुई है। अब जैसे हमारे पास जो फिजिकल है, हमारे पास हार्ड वाला है, हमारे पास या तो सॉफ्टवेयर वाला हो गया हमारे पास एग्जाम। अब जो नीट होता है वो हम फिजिकली जाके दे के आते हैं अपने सेंटर पे, बट इसमें हम ये कंप्यूटर बेस्ड हो गया हमारा एग्जाम जो जी पैट होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम होंगे। अब उन कॉलम का क्या मीनिंग है, जब वो आपको जैसे आपकी OMR शीट होगी उसके ऊपर ये काफी सारे आपको यहाँ पे स्क्वायर दिखाई देंगे, उनका क्या मीनिंग, स्क्वायर सर्कल दिखाई देंगे उसका क्या मीनिंग होगा, जब वो कौन सा कलर दिखा रहे होंगे, तो ये पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। जैसे कि अगर वहां पे व्हाइट कलर का स्क्वायर हुआ तो उसका मतलब हुआ कि आपने अभी तक वो क्वेश्चन को अपेयर नहीं किया है। रेड हुआ तो मतलब अभी तक आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करा है। ग्रीन हुआ तो आपने उसको आंसर कर दिया है। अगर वो होता है आपका पर्पल तो आपने उसको यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। आपने उस आंसर को नहीं करा है बट उसको मार्क कर लिया है कि मैं इसको बाद में करता हूँ आगे। और अगर आपने दो यहाँ पे पॉइंट है। पहला, आपने क्वेश्चन के ऊपर विजिट किया, उस क्वेश्चन को आपने देखा बट उसमें कोई भी मार्किंग नहीं करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप किसी भी ऑप्शन को आपने सिलेक्ट नहीं करा, तो आएगा सिंपल पर्पल। अगर आप वहाँ पे अपना क्या कर देते हो कि उसमें सिलेक्ट कर देते हो अपने आंसर को, फॉर एग्जांपल बी जो आपने सिलेक्ट कर दिया वहाँ पे, लेकिन आपने उसको रिव्यू करने के लिए कि लेकिन मेरे को बी में डाउट है, लेकिन इसको मैं आगे दोबारा से रिव्यू करूंगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। तो ऑलरेडी ये सब चीजें दी होती हैं। ये वाले साइन है कि भाई अगर आप एरो अप वाली एरो करोगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, नेविगेट करोगे क्वेश्चन मतलब दूसरे वाला आ जाएगा, क्लिक क्लिक कैसे करना है आपको, नेविगेशन टू अ क्वेश्चन। सेव, अगर आप किसी भी जो आपने क्वेश्चन कर लिया है वो ग्रीन में आ जाएगा, आप उसको सेव करोगे और नेक्स्ट बटन को प्रेस करोगे तो वो आगे चला जाएगा आपका नेक्स्ट वाले में। उसके बाद आता है मार्क फॉर रिव्यूड एंड नेक्स्ट, या फिर आप उसको रिव्यू करने के लिए रख दो तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ, ऐसे करके। अब उसके बाद नेविगेटिंग ये सब चीजें दी हुई हैं। उसके बाद आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, मैंने पढ़ ली हैं, ऑल द हार्डवेयर। अब मेन पॉइंट क्या है कि जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको इंटरफेस पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम की टाइमिंग शुरू हो गई। जब आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस आराम से पढ़ लोगे और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका एग्जाम शुरू होगा, वहां से आपकी एग्जाम की काउंटडाउन शुरू होगा। इससे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि भाई आप मतलब आपका ये टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्रोसीड करोगे तब आपकी टाइमिंग शुरू होती है एग्जाम की। तो आपने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करा, अब आपके पास आ गई 125 टोटल क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे इंटरफेस कैसे होता है और कैसे उसको करना है। मैं यहाँ कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं बता रही हूँ कि मैं किसी क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपका टाइम शुरू हो गया, जैसे प्रोसीड पे आपने बटन दबाया तो उसके बाद आपका टाइमिंग शुरू हुआ। उससे पहले अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो आपका टाइमिंग शुरू नहीं हुआ था। तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ता रह गया, मैं तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कैंडिडेट नेम आपका लिखा होगा, एग्जाम आपका कौन सा है वो लिखा होगा, सब्जेक्ट 2020 है, जी पैट रिमेनिंग टाइम। अब आपका टाइम शुरू हो गया, आप अब इसके ऊपर फोकस कर सकते हो अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपकी पिक लगी होगी जो भी एडमिट कार्ड में होगी। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास उसके आंसर्स हैं। हम यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड कर दिया, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, बट फॉर फॉर योर कन्वीनियंस कि आपको दिखाने के लिए कि क्या मीनिंग है यहाँ पे। थर्ड मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं ये समझा रही हूँ कि ग्रीन रेड वैसे समझा चुकी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि ग्रीन कब होगा। जब मैंने यहाँ पे थर्ड इसका आंसर सेलेक्ट कर दिया तो मतलब मैं सेव इसके आंसर को सेव करूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली जाऊंगी। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ग्रीन हो जाएगा कि मैंने उसको आंसर को सिलेक्ट कर दिया। अब दूसरा हमारा आता है रेड। अगर मैं इसमें कुछ भी मार्क नहीं करती हूँ सेकंड क्वेश्चन का और इसको नेक्स्ट पर कर देती हूँ, यहाँ पे चूज करना पड़ेगा आपको।
तो नोट आंसर वाले में सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आंसर नहीं करा है, लेकिन मैं इसके लिए आगे शिफ्ट हो रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने क्या किया है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर लिया। तो मेरे पास अब यहाँ पे ऑप्शन आया कि मैंने उसको मार्क कर दिया था, लेकिन मैं दोबारा इसे आके देखना चाहूंगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, अब आपका रेड तब आएगा जैसे कि आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले जाते हो और एक छोड़ देते हो, उसका आंसर आपने कुछ भी फिल नहीं किया, तो आपका अगर रेड आ जाता है। और बिल्कुल ही पर्पल करना हो तो फिर पर्पल करने के लिए आपने उसको रिव्यू तो करा है यहाँ पे, लेकिन आपको आप इसका कुछ भी आंसर नहीं करना चाहते और उसको मार्क कर सकते हो, तो आपका ये आ गया, पर्पल आ गया सिंपल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सिलेक्ट हो चुके हैं। ये मेरी तरफ से हो गया कि आपका मीनिंग क्या है, मतलब जो भी कलर से भरे हुए बॉक्सेस हैं उनका। ठीक है, अब सबसे मेन चीज यहाँ पे है कि ये होता है सबमिट। सबमिट तब करना होता है जब आप पूरा एग्जाम अपेयर कर चुके हो। उससे पहले सिर्फ आपको सेव और नेक्स्ट करना है, या फिर अपने आंसर को क्लियर करने के लिए कि मैं इसमें से मैंने फॉर एग्जांपल 2 कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ नहीं नहीं मुझे मैंने तो इसका आंसर 4 करना था, तो मैं इसको हटाने के लिए क्लियर कर दूंगी पहले और फिर इसको 4th सिलेक्ट कर लूंगी इसका आंसर। तो इसका मीनिंग ये हुआ। बाकी आप सब समझ चुके हो, पिछले वाले क्वेश्चन पे जाना हो तो बैक करना है, नेक्स्ट वाले पे जाना हो तो नेक्स्ट करना है। लेकिन जब आप पूरा एग्जाम अपेयर कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद मेरा टाइम जो भी है, मैंने कुछ भी इसको अपेयर नहीं किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए मेरी ये वीडियो थी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए होंगे, कितने आपने आंसर किए वो दिया होगा, कौन से नहीं करे हैं, मार्क करने के लिए क्या किया है। इसके बाद भी ये ऐसा नहीं है कि सबमिट किया एकदम से सबमिट हो जाएगा, आपको ये एक और स्टेप देगा पहले कि भाई ध्यान से कि कहीं आपसे गलती से सबमिट तो नहीं चला गया था, मतलब आपने गलती से सबमिट तो नहीं कर दिया था। क्या आप सच में इसको सबमिट करना चाहते हो? यस, मैं इसको सबमिट करना चाहता हूँ, तो अब जाके ये सबमिट होगा। तब उसके बाद यहाँ पे हमें रिजल्ट भी दिया जाता है। अब ये सारी वीडियो सिर्फ इसलिए थी ताकि जो भी बच्चे पैनिक होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में सोच सोच के कि कैसा होगा, कैसा एग्जाम होगा, एकदम से मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो उस चीज़ के लिए ये वीडियो थी कि आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले से ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही है ताकि आप वो सब फील ले सको। वही है, वैसे ही आपकी टाइमिंग शुरू होगी, वैसे ही आपको इंटरफेस दिया जाएगा ताकि आप रियल एग्जाम वाले दिन कम पैनिक हो और आपको बहुत सारे सब ऑप्शंस पता हो। और आप इससे पहले ये भी चेक कर सकते हो, इसका ये भी एक मीनिंग है मॉक टेस्ट देने का कि आप अपना लेवल चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हो, आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक टूल या एक बहुत आपको प्रोवाइड किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, और मेरा मेन फोकस यही था कि मैं इसके थ्रू आपको बताऊं कि एक इस तरह की चीज़ होती है। होप सो पहले लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा इस वीडियो के थ्रू उनको पता लगे। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगती है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।